मूवी की स्टार्टिंग होती है लैरी से, जो कि जॉबलेस दिखाया गया है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है और उसकी एक्स वाइफ एरिका ने किसी डॉन नाम के बंदे से सगाई भी कर ली है। निक, जो कि लैरी और एरिका का बेटा है, उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे को लैरी के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो जॉबलेस है। निक एक हॉकी स्टूडेंट है और लैरी चाहता है कि वो नेशनल लेवल पर हॉकी खेले, लेकिन निक को अपने स्टेप फादर जैसा बनना है। लैरी जॉबलेस है, इसीलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से निक की स्टडी पर बहुत असर पड़ता है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड को स्टेपर को सेल करने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाता। अब लैरी म्यूजियम नेशनल हिस्ट्री में जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पर जॉब के लिए जाता है, इसलिए वो वहाँ जाता है जहाँ वो रेबिका से मिलता है, जो कि वहाँ की गाइड है। वो उससे सिसिल का पूछता है, जहाँ से वो सिसिल के म्यूजियम में जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिस्टर मैथ्यू मिलता है, जो कि तभी उनकी नज़र वहाँ पर थियोडोरे के स्टैचू पर जाती है, जो कि अमेरिका का 26 प्रेसिडेंट की थी, और एटलीस्ट उसे सिसिल मिल जाता है। सिसिल उसे बताता है कि म्यूजियम लॉस में चल रहा है, इसीलिए 2 नाइट गार्ड्स के बदले हम सिर्फ 1 नाइट गार्ड्स को अफोर्ड कर सकते हैं और हम सिर्फ 1 को ही रखेंगे। तब लैरी को समझ आता है कि वैकेंसी दरअसल नाइट गार्ड की है। लैरी रेडी हो जाता है, जिसके बाद सिसिल उसे म्यूजियम दिखाता है। तब उसमें लैरी को एक मंकी की स्टैचू बहुत ही क्यूट सी लगती है। फिर वो दोनों एक ताबूत के पास जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लैरी जॉब ज्वाइन कर लेता है और सिसिल उसे की और टॉर्च देते समय कहता है कि रात को कंडीशंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं, तो ध्यान से रहना, ना तो कोई भी चीज़ बाहर की अंदर आए, ना ही कोई अंदर की चीज़ बाहर जाए। तभी उसी रात को लैरी देखता है कि हॉल से डायनासोर का स्केलेटन अपनी जगह से गायब है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि स्केलेटन जिंदा है और वो स्केलेटन लैरी के पीछे आता है। तब लैरी खुद को बचाता है और वो सिसिल को कॉल करता है। सिसिल कहता है कि उसे मैनुअल पढ़ने को बोलता है। लैरी मैनुअल पढ़ता है और एक हड्डी उठाकर डायनासोर के पास दूर फेंक देता है और खुद को वहां से बचाता हुआ भागता है, लेकिन डायनासोर उस हड्डी को उठा करके वापस उसके पास लाकर रख देता है। लैरी वापस उस हड्डी को उठाकर फेंकता है और भागता है। तभी वो देखता है कि पूरा म्यूजियम जिंदा हो चुका है और अब लैरी एक स्कल के पास पहुंचता है। उसके लिए वो एक बबल गम थी। तभी जब अटीला लोग भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देख लैरी वहां से भागते हुए एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक एनिसेंट औरत, जो कि जिसका नाम है सेकेजेविया, वो मिलती है। वो उसे पूछता है ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो एक फ्रेम में थी और वो उसे वहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देता। और किसी तरह बाहर आकर लैरी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पढ़ता है, जो कि शेरों को बंद रखना वरना वो तुम्हें खा जाएंगे। अब लैरी शेरों को ढूंढते हुए उनके फ्रेम तक पहुंचता है और किसी तरह से वो उन्हें लॉक भी कर देता है। लैरी वापस से मैनुअल पढ़ता है, जिसमें लिखा था अपनी बेल्ट चेक करो, शायद बंदर ने चाबी ले ली है, जिसका नाम होता है डेक्स्टर। जी दोस्तों, वे वही बंदर है जिसकी स्टैच्यू लैरी को पसंद आई थी। लैरी उससे की मांगता है, जिस पर वो उसे नोज पर बाइट कर लेता है। लैरी चाबी तो ले लेता है, लेकिन डेक्स्टर उसका मैनुअल लेकर के फाड़ देता है। अब लैरी परेशान होकर के वहीं बैठ जाता है। तभी एक काउबॉय, जिसका नाम जेडिया होता है, उसे रस्सियों से बांधो, जो कि साइज में बहुत ही छोटे थे, वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है। लैरी उससे कहता है मुझे जाने दो, पर वो नहीं सुनता और एक ट्रेन उसके ऊपर चलाता है। लेकिन लैरी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सब साइज में बहुत ही छोटे थे, जो कि मिनिएचर ग्रुप थे। अब लैरी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन सभी रस्सियों को तोड़ करके खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो देखता है कि सभी लोग उससे दूर जा रहे हैं। तभी उसे मिनिएचर नजर आते हैं, जो कि पूरी की पूरी सेना थी और जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड थी। जो कि वाइल्ड वेस्ट का जो लीडर था वो था जेडिया और रोमन्स लीडर था ऑक्टावियस, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ऑक्टावियस लैरी पर अपने सैनिकों से हमला करवाता है। तभी उसकी तरफ एक हाथ आता है, जो कि थियोडोरे का था। वो उसे उनसे बचाकर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब उन्हें शिकार पर जाना है, अब तुम जानो। लैरी उनसे पूछता है यहाँ ये सब क्यों हो रहा है।
जिस पर वो उसे एक ताबूत के पास लेकर जाता है जो कि फेरो का था और वो अंदर से ही चिल्ला रहा था, जिस पर थियोडोरे कहता है जितना मन है चिल्लाओ, तुम यहाँ पर 54 ईयर से जैसे हो वैसे ही रहोगे। तब थियोडोरे लेरी से कहता है सारी जड़ ये तख्ती है जिसे 1952 में यहाँ पर लाया गया था, तब से ही सभी चीज़ों में जान आने लगी है हर रात। और उससे कहता है कि ध्यान रखना सुबह होने तक कोई भी चीज़ म्यूजियम से बाहर ना हो वरना वो राख बन जाएगी। और इसके बाद थियोडोरे उसे म्यूजियम विजिट कराता है। उस दौरान पता चलता है कि थियोडोरे सेकेजिविया से प्यार करते हैं। अब सुबह होने को है, तब थियोडोरे उसे गुड लक कहते हैं नेक्स्ट नाइट के लिए, जिस पर लैरी मना करता है कि वो अब और ये सब नहीं कर सकता और वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, जिस पर वो उसे समझाकर अपनी जगह पर वापस चला जाता है और सुबह होने से पहले सभी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सिसिल उन पुराने गार्ड्स के साथ लैरी के पास मिलने आता है। तब लैरी उस पर गुस्सा करता है और की देकर वहां से चला जाता है। उधर डॉन निक के साथ है, जहां लैरी को देख निक कहता है कि मैं अपने पापा के साथ म्यूजियम देखने आऊँगा। वो खुश है क्योंकि उसके फादर ने जॉब ज्वाइन कर ली थी। निक को खुश देख लैरी वापस एक रात और म्यूजियम में बिताने का डिसाइड करता है। ये देख सिसिल खुश है। तब मिस्टर मैथ्यू लैरी को वाइल्ड वेस्ट के फ्रेम के पास लेकर जाते हैं और उसे कहती हैं ये सब कैसे हुआ और याद रखना आगे से कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अब लैरी सिसिल से मैनुअल की कॉपी मांगता है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी ना होने पर वो रेबिका के पास जाता है। वो भी उसे म्यूजियम की बुक पढ़ने का बोलती है जो कि सेकेजिविया पर थीसिस लिख रही थी और लैरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एक बुक के थ्रू उसे पता चलता है कि अटीला का अपने दुश्मनों के चीर फाड़ कर देते हैं। उनको ये सब करना पसंद है, जो कि अंधविश्वासी के साथ क्रूर भी था, जो जादूगरी में बिलीव करता था। अब लैरी म्यूजियम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और रात की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर सिसिल उन पुराने गार्ड्स के साथ लैरी को गुड लक कहने आता है और वो कहता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। और तब वहाँ पर एक गार्ड्स कुछ देर अंदर रुकने का बोलता है क्योंकि उसकी पुरानी यादें उनसे जुड़ी थी और लैरी सिसिल और एक गार्ड को बाहर छोड़ने जाता है। वहीं अंदर हम देखते हैं दूसरा रेजिन गार्ड जाकर की चाबी निकालता है और उनकी डुप्लीकेट बनाना चाहता है। अब रात होते ही लैरी डायनासोर की हड्डी रिमोट कंट्रोल टॉय से बांधकर उसे बहुत दूर भेज देता है। वहीं कुछ आदिवासी जो कि आग जलाने में लगे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तब लैरी उन्हें लाइटर देता है और वो आग जला लेते हैं। उस स्कल जो कि बबलगम को च्युइंगम देता है और मिनिएचर ग्रुप के बीच की दुश्मनी को दूर करने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें आज़ाद रहने देगा अगर तुम दोनों आपस में ना लड़ो तो। इसके बाद लैरी अफ्रीकन डिपार्टमेंट पर जाता है और उसके गेट को क्लोज करने जाता है, जहां पर डेक्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लैरी ने अपने पास में नकली चाबियों का पंच रखा था। और अब लैरी थियोडोरी से मिलता है। वो उसे वापस देख बहुत खुश है। तब लैरी उसे उस सेकेजिविया औरत से बात करने का बोलता है और वहां से हंट के पास पहुंचता है, लेकिन वो लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते। तब वो उन्हें मैजिक दिखाता है। ये देख हंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं घुमा सकता और हंट्स उसकी चालाकी को पकड़ लेते हैं और उसकी चीड़ फाड़ करने को ही थे कि तभी वहाँ पर हाथियों की आवाज़ सुन वो लैरी को वहीं छोड़ करके भाग जाते हैं। लैरी फौरन फॉरेस्ट एरिया में जाता है जहाँ सभी जानवर आजाद थे और जब वो अपना की बंद चेक करता है जो कि सामने डेक्स्टर के पास हाथ में था, तब लैरी उसके पीछे भागता है जहां उसकी नज़र मिनिएचर ग्रुप पर जाती है जो कि आपस में जानी दुश्मन जैसे लड़ रहे थे। तब तक डेक्स्टर वहां से भागकर एक खिड़की खोल देता है और उधर लैरी मिनिएचर ग्रुप से लड़ाई का रीजन पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। इसके बाद उसे वो आदिवासी नजर आते हैं जिनको उसने लाइटर दिया था आग लगाने के लिए, जिसमें से एक के बालों में आग लगी हुई थी। तब लैरी वो आग बुझाता है। अब आदिवासियों ने बर्फ पहली बार देखी थी, जिसे वो लैरी पर वापस से फेंक देते हैं। इसके बाद वो डेक्स्टर से चाबी मांगता है, लेकिन डेक्स्टर उसे एक चांटा मारता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को चांटा मारते रहते हैं और ये कुछ देर कंटिन्यू ऐसे ही चलता है।
तभी थियोडोरे लैरी को प्यार से चाबी मांगने का बोलता है और उधर आदिवासी खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे फिर से आग नजर आती है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। लैरी थियोडोरे से कहता है, मैंने आपके कहने पर कोशिश कर देखी, ये क्या हुआ, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी लोखंडे उसे खुली खिड़की की तरफ इशारा करता है। जब लैरी वहां खिड़की से झांक करके देखता है तो आदिवासी बाहर है और सुबह होने को है, जिस पर लैरी उसे तुरंत नीचे लेने जाता है, लेकिन सूरज निकल चुका होता है और आदिवासी राख बन जाता है। ये देख लैरी दुखी होकर जॉब कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है और वो इमोशनल भी हो चुका है। अब जब मैथ्यू वहाँ म्यूजियम की कंडीशन देखता है तो वो लैरी को जॉब से निकाल देता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि निक वहाँ अपने दोस्तों के साथ आया है। ये देख वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब लैरी मैथ्यू से सिर्फ आखिरी बार एक और मौका मांगता है। इसके बाद वो अपने बेटे निक को ये कहकर मनाता है कि वो सिर्फ हादसा था और वो उसे म्यूजियम दिखाने का डिसाइड करता है और सुबह निक को अपने साथ लाता है और रात होने का वेट करता है। तभी रेबिका, जो कि सेकेजेविया के सामने खड़ी उसे देख रही थी और लैरी को कहती है कि उसे अपना सब्जेक्ट बदलना होगा क्योंकि उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस पर और क्या लिखे। जिस पर लैरी उसे कहता है, क्या हो अगर खुद सेकेजेविया तुम्हारी हेल्प करे तुम्हारी थीसिस लिखने में। इसके बाद वो उसे सब कुछ सच सच बताता है जो भी यहाँ पर हर रात को होता है, लेकिन उसे लगता है कि लैरी उसका मजाक बना रहा है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब जो कि रात हो चुकी है, लैरी निक को बताता है कि 10 सेकंड में इस डायनासोर को देखना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब लैरी सोचने लगता है कि इतनी रात हो चुकी है पर आज कोई जिंदा क्यों नहीं। तब लैरी निक को लेकर उस तख्ती के पास जाता है जो कि वो अपनी जगह पर नहीं थी, जिस पर निक कहता है, आप ढूंढ क्या रहे हो। लैरी कहता है, यहाँ रात को हर चीज में जान आ जाती है और जिसकी वजह से ये होता है वो तख्ती यहाँ नहीं है। तभी वो देखते हैं कि सिसिल अपने पुराने गार्ड्स के साथ वो तख्ती चुराकर भाग रहे हैं। तभी निक वो तख्ती छीन लेता है और वो जैसे ही उसका एक पार्ट मूव करता है तो वो चमकने लगती है और जानवरों की आवाजें आने लगती है, मतलब सभी चीजों में जान आ गई है। तब लैरी निक को वहां से भागने का बोलता है और खुद उन तीनों को रोकने की कोशिश करता है, जो कि वो तीनों भी उसे बहुत मारते हैं क्योंकि रात होते ही वो तीनों में भी बहुत जान आ जाती है और वो जवान भी हो जाते हैं और वो तख्ती ले लेते हैं। वहीं डेक्स्टर म्यूजियम का बैक गेट खोल देता है जिसमें से सारे जानवर बाहर निकल जाते हैं। उधर वो तीनों लैरी और निक को एक कमरे में बंद कर चले जाते हैं। तब लैरी थियोडोरे को आवाज लगाता है जो कि वो वहां आ भी जाता है और वो उसे ये कहता है कि खुद की मदद खुद करो। इतना कह करके चला जाता है। तब लैरी फेरो की ताबूत को खोल देता है। तब फेरो अपने फेस से कपड़ा हटाकर कहता है, कितना दम घुटता है इस मकबरे में। तब वो लैरी से अपनी तख्ती मांगता है जो कि लैरी कहता है वो चोरी हो गई। तभी फेरो, लैरी और निक देखते हैं कि सभी आपस में लड़ रहे हैं। हर्ष उन्हें देख लैरी को मारने दौड़ते हैं तो लैरी भी चिल्लाता है, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। तब अटेला कुछ बोलता है अपनी भाषा में। तब फेरी लैरी को कहता है कि वो तुम्हें चीर देना चाहता है क्योंकि सालों पहले किसी ने उसे अंदर से चीर दिया था और वो रोने लगता है और वो लैरी को गले लगा लेता है। अब लैरी सबको रोकता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। तब वो स्कल आइलैंड जोर से चिल्लाता है और सब रुक जाते हैं। तब लैरी फेरो को बताता है कि उसकी तख्ती की वजह से ही तुम सब हर रोज रात को जिंदा होते हो और जिसे कोई चुरा करके ले गया है। इसके बाद सब मिलकर उन तीनों को ढूंढते हैं। उस दौरान पुराने गार्ड्स तो तुरंत पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें बांध दिया जाता है। उधर मिनिएचर लीडर सिसिल की गाड़ी के टायर को पंचर कर देते हैं जो कि भागने वाला था। लैरी सिसिल को सेकेजेविया की मदद से ढूंढते हैं लेकिन वो वापस से बगी लेकर भागता है तो सेकेजेविया रास्ते में खड़ी थी। ये देख थियोडोरे उसे बचाने खुद बगी के सामने आ जाता है और अब वो 2 टुकड़ों में बट जाता है, जिस पर वो कहता है, डोंट वरी, ये मोम
का बना हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। अब सुबह होने को है, तभी मिनिएचर ग्रुप लीडर्स टॉय कार में बैठकर आते हैं जिसमें डायनासोर की हड्डी जुड़ी थी। तभी लैरी थियोडोरे से उसका घोड़ा मांगता है। उधर मिनिएचर लीड भी सिसिल को फॉलो करते हैं। उधर डायनासोर भी अपनी हड्डी लेने पीछे पीछे आता है, जिसके ऊपर फेरो और निक बैठा था। उधर लैरी घोड़े से आता है। तभी मिनिएचर लीड की कार सिसिल की बग्गी से टकरा जाती है, जो कि ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन लैरी सिसिल को कंटिन्यू फॉलो करता है, जिसे देख वो इमोशन भी हुआ था। तभी उसे सिसिल नजर आता है और उसे रोकता है, जिस पर सिसिल उसे कहता है ये स्पेशल घोड़े हैं, इन्हें रोकना आसान नहीं है। लेकिन लैरी वो सब जानता था। जैसे ही लैरी कहता है डिच के आओ, और वो बग्गी रुक जाती है और लैरी सिसिल से वो तख्ती ले लेता है। तब लैरी अटीला को सिसिल का म्यूजियम भेजने का बोलता है। अटीला उसकी चीरफाड़ करना चाहता है क्योंकि वो उसका पेशा है, जिस पर लैरी कहता है थोड़ी बहुत चलेगा। उधर सेके जेनेवा ने थियोडोरे को वापस पहले जैसा जोड़ दिया है। उधर लैरी फेरो को तख्ती देता है। तब फेरो कुछ मंत्र पढ़ता है और तख्ती चमकती है। सारे जानवर वापस अपनी जगह जाने लगते हैं। तभी रेबिका वहां आती है, जो कि ये नज़ारा देख वो हैरान रह जाती है और उसे अब लैरी पर ट्रस्ट हो जाता है और वो लैरी के पास म्यूजियम में पहुंचती है और सैकेजेविया को देख चौंक जाती है। अब सब म्यूजियम के अंदर हैं सिवाय उन मिनिएचर लीडर्स के। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख सब बहुत खुश हैं और सुबह होने वाली है। तब थियोडोरे लैरी को कहता है शाम को मिलते हैं। लैरी कहता है ये हालत देख म्यूजियम की मैथ्यू, मुझे नहीं लगता वो मुझे अब और यहाँ पर चांस देगा। और सुबह हो जाती है और दूसरे दिन हर चैनल पर उसी म्यूजियम के कारनामे की न्यूज़ चल रही होती है। और अब मैथ्यू लैरी से की और टॉर्च ले लेता है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि म्यूजियम लोगों से भरा है, जो कि रात की वजह से ये सब हुआ था। तब मैथ्यू लैरी को वापस से जॉब पर रख लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल में निक अपने फादर पर स्पीच दे रहा है, जहाँ लैरी भी मौजूद है और निक कहता है कि वो बड़ा होकर अपने फादर जैसा बनेगा। ये सुन लैरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसी रात हम देखते हैं म्यूजियम में, जहाँ पर हर तरफ रोशनी है, सब खुश है, सब साथ हैं। ये देख लैरी भी खुश है और उसी समय लैरी चुटकी बजाता है और टॉर्च का लाइट ऑफ हो जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।